नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, अभी आपका एक्सरसाइज 7.1 चलेगा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना भी थ्योरी था, जितना फार्मूला का हम लोग चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे, सारा इससे पहले वाले वीडियो में आपको दे दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए पहले, और उसके बाद जब सवाल बनाइएगा तो गारंटी आपको एकदम समझ में आएगा पूरा क्वेश्चन। क्योंकि जितना भी कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं, सारा चीज़ उस वीडियो में क्लियर कर दिया गया। अगर थोड़ा सा भी कहीं भी कोई कंफ्यूजन आप लोग को दिख रहा हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको एकदम सुधार करके दिया जाएगा। ऐसे उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए ये हम लोग बात करते हैं। अभी आपका एक्सरसाइज चलेगा 7.1, एक्सरसाइज 7.1 देखेंगे। इसमें जो पहला सवाल दिया गया है, आपको कहा गया है क्वेश्चन में कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग को दूरी ज्ञात करना है, तो आप एकदम ठेठ भाषा में समझिए, शुद्ध, कि दो बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात करना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है? दो बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात करना है। जबकि हम लोग दो बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात करने का इससे पहले वाले वीडियो में स्पेशल फार्मूला सीखे हैं, उसका डेरिवेशन भी देखे हैं नहीं, तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखिएगा, समझिएगा इसको कैसे निकालेंगे। मान के चलिए कि कोई भी पॉइंट होता है, आपको पहले भी बताए थे, कोई भी अगर एक पॉइंट है, ठीक है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होता है वह दो कोऑर्डिनेट होता है। जैसे कि आप बात कीजिएगा, अगर एक पॉइंट है और इसका नाम रखते हैं P, नहीं तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा एक x1 होता है और एक y1 होता है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट अगर आप लेते हैं यहाँ पे Q, तो इसका भी दो कोऑर्डिनेट होगा। तो इसको जब आप x1 y1 ले लिया तो ये आपका x2 और y2 हो जाएगा, यानी x y दोनों रहता है। क्लियर है बात यहाँ से? अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग को दिया गया, ये तो बात हो गई थ्योरी का, थ्योरी में हम लोग ऐसा सीखे हैं। लेकिन अभी क्या किया गया है कि यहाँ पे भी दो बिंदु है, ठीक है ना, तो दोनों बिंदु में जो अभी कोऑर्डिनेट दिया गया है वह आपका पहला पॉइंट का दिया गया है 2,3, और जो दूसरा Q बिंदु जो है इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 4,1। क्लियर है? यानी कि आपको समझना, आपको कल भी बताए थे कि कोऑर्डिनेट में हम लोग पहले x के वैल्यू के लेते हैं, फिर y के वैल्यू के लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 2 होगा, y बराबर 3 होगा, और यहाँ पे x बराबर 4 होगा और y बराबर 1 होगा। अब दोनों को x अगर आप लेते हैं तो आपको फार्मूला लगाने में दिक्कत हो जाएगा। इसी के चलते हम लोग क्या करेंगे कि नाम रखने में तो इसे हम लोग मास्टर आदमी होते हैं, एक आदमी का 4-4 को नाम रख देते हैं, नहीं। और थोड़ा सा अच्छा एज हो जाएगा 15-20 साल के, तो एगो स्पेशल नाम रखा जाता है, उस समय के अनुसार रखा था। सही बात है कि नहीं? जान, जानू, जानम, बाबू, सोना, सुग्गा, नहीं, ये सब नया नया नाम हो गया। बात समझे कि नहीं? तो ऐसे हम लोग यहाँ पे नाम रखेंगे तो ये हो जाएगा x1। नहीं, मुस्कुरा सकते हैं, मुस्कुराने का चार्ज नहीं लगता है। आप लोग एकदम पूरा गुस्सा में मत रहिए। देखिए, तो x1 इसको रखेंगे, x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3, और उसी तरह x2 यहाँ पे देखिए, x1 ले लिए तो अभी x2 हो जाएगा, नहीं, x2 बराबर 4 और y2 बराबर कितना हो जाएगा 1। आप देखिए यहाँ से आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, इसलिए अच्छा से समझा दे रहे हैं। ऐसा दो क्वेश्चन और है, तो इस क्वेश्चन को अच्छा से समझ लेते हैं, बाकी को तेजी में बना देंगे, ठीक है ना। आप देखिए, यही दो बिंदु, आप एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे है, तो दोनों के बीच में कोई दूरी होगा कि नहीं होगा? बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब मान के चलिए यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और ससुराल उसको जाना है, नहीं, तो यहाँ से ससुराल के बीच का दूरी होता है ना जी, तो एगो बिंदु ही है, दूसरा बिंदु ससुराल में, तो कितना दूरी, नहीं, तो वहाँ से स्पीड निकाल लेगा, कितना देर में चलेंगे, मतलब कितना के स्पीड से भी पहुँच जाए जल्दी वहाँ पे। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे आप मिलाइए। बात समझ रहे हैं? तो ये बीच का जो दूरी है, इसी को हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। कोई दिक्कत? यानी कि अगर आप दो बिंदुओं के बीच P Q के बीच का अगर आप दूरी निकालते हैं तो यही दूरी निकलेगा कि यह कितना मीटर है, कितना किलोमीटर है, कितना सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यही चीज निकालते हैं। बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में सिर्फ ये दे दिएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि P और P का कोऑर्डिनेट लिखेंगे 2,3 तथा एंड Q कितना हो जाएगा 4,1, दो बिंदु है, नहीं। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए P23 दिया गया, यानी कि x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, x1 का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। देखिए, इस तरह से अगर लिख लीजिएगा ना तो आपको बनाना एकदम आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, विद्यार्थी के माथा के ऊपर मैं उड़ जाता है। बात समझ में आ रहा है? तकनीक पूछेंगे कि समझ में आया था, हाँ, घरे जाके
खत्म नहीं। तो ऐसा सीखिए कि एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3। उसी तरह इसका अगर आप बात कीजिएगा तो अब x2 न हो जाएगा, x2 बराबर 4 और y2 बराबर कितना हो जाएगा 1। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखिए PQ के बीच का आपको अगर दूरी निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला आपको बताए थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद है कि भूल गए? याद है ना? सब कुछ याद रहता है। देखिए यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, x2 का वैल्यू आपको कितना दिया गया है 4 और x1 का वैल्यू कितना है 2। इसका स्क्वायर करेंगे और देखिए y2 का वैल्यू कितना है 1 और y1 का वैल्यू कितना है 3। तो आप इसका भी स्क्वायर होगा। एक बात पे ध्यान दीजिएगा, जिसका अगर y2 है ना तो y2 का ही वैल्यू पहले लिखेंगे। बात समझे कि नहीं? अब फिर देखिए यहाँ पे आपका y1 का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे y2 माइनस y1 है ना, तो y1 का वैल्यू क्या लिखेंगे -3 और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और जो 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 होगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। आप जानबे करते हैं कि 2 दूना 4 होता है, स्क्वायर माइनस में है लेकिन स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा और इसको जब जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा और इसका वर्गमूल होता है 2√2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आपका कितना क्या हो जाएगा, यही दूरी हो जाएगा। यानी PQ के बीच का दूरी कितना निकल गया 2√2। मीटर होगा तो मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर कोई यूनिट नहीं दिया गया तो यूनिट मान लीजिए इकाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आपको 2 नंबर का पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इस तरह का देखिए 2 सवाल दे देगा या एक भी क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि इसमें से आप या 3 क्वेश्चन दे देगा, कहेगा किन्हीं एक का दूरी सूत्र की सहायता से सॉल्व करें किसी एक को। तो अगर आपको आता है तो जो आसान लगता है उसको आप सॉल्व कर दीजिए। क्लियर है? 2 नंबर मिल जाएगा। देख रहे हैं कोई भार पड़ रहा है, एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखिए इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है एकदम सेम टाइप का। इसको भी देखिए उसी तरीका से बनाना है। तो एगो को मान लीजिए, माना कि P -5 और 7 है और Q जो है वह -1 3 2 बिंदु है। क्या है? 2 बिंदु है। मतलब क्या P और Q जो है ना 2 पॉइंट है अलग अलग। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप देखिए एगो में तो बता ही दिया, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, तो इसका वैल्यू होगा और Q यहाँ पे इसका वैल्यू होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यही दोनों के बीच का दूरी हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। जो कि P का वैल्यू देखिए यहाँ पे -5 और 7 दिया गया है और Q का वैल्यू -1 और 3 दिया गया। तो ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको समझने के लिए है। अगर आप समझ गए हैं, इतना तो समझदार आप लोग है कि एक के बार में समझ आ रहा है नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि तारीफ सुन के खुश हो जाइएगा। इधर देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x1 बराबर कितना -5 और y1 बराबर कितना 7 ना होगा जी। यहीं पे नजर रखिए, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना नहीं, ऐसे पर रखिए। बात समझे कि नहीं? आप लोग का ध्यान इधर उधर हो जा रहा है। अब x2 बराबर कितना, हाँ, y2 बराबर 3। आप लगता है फ्री हो गए, समझ रहे हैं? तो देखिए हम लोग को क्या निकालना, P और Q के बीच का दूरी। तो हम लोग लिखेंगे PQ बराबर, फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया ना? अब देखिए एक में से देख के जिसका जो स्थान है ना इसको पुट कर दीजिए। भाई साहब ये बात को बढ़िया से समझिए कि x2 माइनस x1 है, तो x2 का जो जगह है ना, तो x2a का वैल्यू इसके स्थान पे रखेंगे। बात समझ रहे कि नहीं? अब एक जगह पे x1 यहाँ पे देखेंगे, xi जो है एक वाला उठा के रख दिए, गड़बड़ा जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? सोने आर के लिए जाते होइएगा तो जहाँ आपका सोने का जगह हो ना जाके सोइएगा, और दूसरा के घर में जाके सो जाइएगा, मार लाठी से चूर देगा, नहीं मारेगा। अपना जगह पे जाके, मतलब जिसका जो स्थान है, कहने का मतलब ये हुआ जिसका जो स्थान है उसको उसी स्थान पे रखना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, भावना को समझिए, बातों में कुछ रखा नहीं ना। देखो बिलानियन देख रहा, देखो यहाँ ध्यान मुस्कुराता है। देखिए तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात करेंगे x2 है तो x2 का स्थान, x2 का वैल्यू कितना -1, तो यहाँ पे हम लोग -1 इसी के स्थान पर रखेंगे -1 और माइनस x1 का वैल्यू कितना है 5। ये देखिए यहाँ पे क्या है -5, तो इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए फिर यहाँ पे जोड़ है तो जोड़, y2 का वैल्यू कितना है भाई, तो 3 और y1 का वैल्यू कितना है 7, तो ये -7 हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे, ये -1 रहेगा, ये माइनस क्या होता है, थोड़ा देखिए जोड़ घटा आपको बढ़िया से आना चाहिए, नहीं तो घटा में रहिएगा। बात समझ रहे हैं ना? मतलब गलती हो जाएगा।
जोड़ घटाव अगर नहीं आएगा तो 10वां में आगे केकरो बोल भी नहीं सकते, नहीं तो शर्म लगेगा। कैसे केकरो कहिएगा कि जोड़ घटाव नहीं आता, बात बुझ रहा है कि नहीं। जैसे रिजल्ट आता है तो विद्यार्थी खोजता पाया नंबर 15 किधर है, जाके कूदे। नहीं तो ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए। अभी से इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि मीडिया वाला एकदम पूछे कि एकदम कैसे आप पढ़ रहे थे। नहीं देखिए रिजल्ट जब आएगा ना, ऐसे तो पता नहीं, अभी नहीं पूछेगा। अभी अगर कोई स्टूडेंट इधर उधर घूम रहा है, नहीं पढ़ रहा है, रास्ता में मतलब जैसे गलत जगह जाके घूम रहा है, तो वहाँ मीडिया वाला नहीं पूछेगा कि अभी पढ़ने का टाइम है, आप लोग पढ़िए, स्टडी कीजिए, मतलब समझाने का एक तरीका होता है वो नहीं। लेकिन रिजल्ट जब नहीं आएगा जब देखिएगा एकदम दौड़न पड़ेगा ऐसे ऐसे। जो इंटरव्यू देने वाला रहता है समझ रहे ना, वो पागल करता देखिएगा। लेकिन बढ़िया से पढ़िएगा तो मज़ा भी आता है। अगर अच्छा मार्क्स अगर लाते हैं तो थोड़ा बोलने में भी लगता है, समझ गए ना। तो कोशिश कीजिए कि टॉप कीजिए, अच्छा मार्क्स लाइए, ताकि अपना गार्जियन का भी नाम को रोशन कीजिएगा। मीडिया वाला भाई साहब भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। देखिए ये आपको क्या हो जाएंगे कि माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 5, और इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर, और प्लस में ये हो जाएगा 3 में से 7 घटाइएगा तो -4 हो जाएगा, और इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस में और 5 प्लस में, मतलब क्या 5 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रूट के अंदर आपको हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस 4 चौका 16, क्या कि माइनस में है लेकिन 2 बार गुना कीजिएगा तो -4 गुना -4 कितना होता है 16 होता है। अब इसको हम लोग फिर नेक्स्ट लिखेंगे रूट 32 और रूट 32 को आप लिख सकते हैं 4 चौका 16 दूना 32 यानी 4√2, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर है? तो ठीक है, हम लोग फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला सवाल आपको जो यहाँ पे दिया गया है, इसमें भी हम लोग को सेम काम करना है। लिख दीजिए माना कि P AB और Q जो है -A और -B 2 बिंदु है। क्या है? 2 बिंदु है। बिंदु समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x1 बराबर कितना हो जाएगा, और y1 बराबर कितना हो जाएगा। फिर देखिए x2 बराबर कितना हो जाएगा -A, और y2 बराबर कितना हो जाएगा -B। साइन माइनस में रहेगा तो माइनस के साथ बोलेंगे, बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब माइनस छोड़ के बोलिएगा ना तो गलती हो जाएगा, माइनस में रहिएगा। अब देखिए हम लोग को फिर PQ माने हैं, तो PQ बराबर क्या होता है फार्मूला, इतना बार लिखना है, इतना बार लिखना है, इतना बार लिखना है कि कहीं भूलवे नहीं कीजिएगा, बात समझे कि नहीं। एकदम नाम की तरह याद होना चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछता है क्या नाम है, तो इन्हें नहीं कहते कि गूगल से डाउनलोड करके बताओ, गूगल में चेक करके। आजकल के बच्चा सब बड़ा होशियार है, कुछ पूछिएगा कहेगा तनी देर रुकिए ना, ऐसा नहीं कि पूछे बाबूजी का क्या नाम है तो चेक करके बताए, बात समझे कि नहीं। तो जैसे कोई पूछता है क्या नाम है तो तुरंत बता देते हैं ना, उसी तरह कोई पूछे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है तुरंत बोल दीजिए, एकदम पंडित जी की तरह मंत्र पढ़िए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर जो y2 - y1 का होल स्क्वायर, याद रहेगा डिस्टेंस फार्मूला, यानी ऐसे बोलना। अब देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या काम करेंगे, x2 का वैल्यू कितना है -A, ये तो एगो फार्मूला से माइनस है तो रहबे करेगा, और x1 का वैल्यू कितना है A है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा जोड़ y2 का वैल्यू कितना है -B, ये माइनस रहबे करेगा फार्मूला से, और y1 का वैल्यू कितना है B है। ये तो समझिए एकदम फुल सना खंडुक है जी, एकरा से हल्का कुछ मिलेगा देखने में, आप लोग को लग रहा है कि कैसे बनाएंगे, बात बुझे कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है, समझे, इसीलिए एकदम भी लगा दीजिए। आप देखिए एगो बात बताइए, यहाँ पे ये जगह -A या -A सेंटीमीटर में मुस्कुरा रहा है, किलोमीटर में हंसे, देखिए तो -A और -A बताइए, -1 और -1 कितना होता है -2 नहीं होता, एक में कंफ्यूजन है। अरे -1 कितना, 1 रुपया केकरो से कर्जा ले लिए, 1 रुपया दूसरे एगो और कर्जा ले लिए, तो टोटल कितना कर्जा 2 रुपया ना। उसी तरह यहाँ पे देखिए -A तो -2A होगा कि नहीं होगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। ये हो जाएगा -2A का होल स्क्वायर जोड़ -2B का होल स्क्वायर। अब देखिए अगला काम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4A स्क्वायर जोड़ 4B स्क्वायर। अब देखिए एक बात हम लोग बहुत दिनों से जान रहे हैं कि जो दुन्नू में शामिल होता है ना, कॉमन लेके बाहर कर देते हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं।
समझ में आ रहा ना कॉमन क्या होता है। तो 4 इसमें भी और 4 इसमें है, तो 4 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपको, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बचेगा कि नहीं। अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 2 a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बताइए कोनो अगर दुख दर्द लग रहा है किधरों से तो बताइए, समझ में आ गया पूरा, क्लियर है कॉन्सेप्ट, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली में ये बात जो आपको बोला गया है कि दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, तो बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको मान के चलिए यहाँ पे दो को बिंदु दे दिया गया है, तो दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी तो हम लोग दूरी सूत्र से निकालवे करते हैं। तो जब निकालते हैं तो दोनों शहरों के बीच का दूरी निकल जाएगा, यानी इसका जो भी वैल्यू आएगा वह दोनों शहरों के बीच का दूरी होगा। तो बस सेम काम करना, डिस्टेंस फार्मूला से ही निकालना। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू दिया गया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं कि बिंदु एगो आपको जो दिया गया है, दूसरा नंबर सवाल है ना, एक बिंदु आपको दिया गया है, अब मान लीजिए P, या अभी नहीं मानिए 0 0 है और दूसरा आपका कितना है 36 15 दिया गया है, नहीं यही दो बिंदु है, मतलब दोनों बिंदु का कोऑर्डिनेट है और इसी के बीच का हम लोग को क्या निकालना है, दूरी निकालना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि दो बिंदु P 0 0 नहीं और Q आपका कितना है 36 15 है, नहीं तो यही दो बिंदु है। आप देखिए इसको अगर समझना है तो एक्चुअली में देखिए 0 0 अगर इस तरह का अगर आप XY प्लेन बनाते थे, ठीक है, XY अगर आप प्लेन बनाते थे तो ये आपका क्या होता था, ओरिजिन होता था, ये x डैश होता है, यह x होता है, ये वाला y होता है और ये वाला क्या होता है, y डैश होता है। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे समझिएगा बात को कि जो आपका ओरिजिन होता है इसको अभी ओरिजिन को तो जनरली हम लोग O से डिनोट करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बिंदु को P मान लिया तो मान लीजिए यहाँ पे P होगा और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ओरिजिन का ही कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। स्पेशल आपको थ्योरी वाले क्लास में बता दिए थे कि मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है 0 0 होता है, यानी x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। इसको एकदम कन्फर्म याद रखिए, बात समझ रहे हैं कि नहीं। और यहाँ से मान के चलिए दूसरा जो दूरी आपको दिया गया बिंदु 36 और 15 दिया गया, इसका मतलब हुआ मान लीजिए कि इसी XY प्लेन में कहीं पर एक और पॉइंट होगा, इस तरह से कहीं पर एक और पॉइंट होगा जो पहले 36 दिया गया वैल्यू, यानी पहला वैल्यू जो होता है वो x का होता है, तो x बराबर 36 है, यानी कि ये वाला x एक्सिस पे जब आप चलेंगे तो हो सकता है इस लाइन पे कहीं पर अगर आगे आप बढ़ते हैं तो कहीं पे आपको क्या मिल जाए 36 मिल जाए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आगे बढ़ते हैं ना जी, तो आगे बढ़ेंगे तो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं 36 मिलेगा बढ़ते जाएंगे तो। और y एक्सिस पर जो वैल्यू आपको दिया गया वो 15, अगर आप इस पे आगे इस तरह से अगर आप बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। आप देखिए इसको यहाँ से इधर मिलाइए, नहीं और इसको यहाँ से इधर मिलाइए, तो आप देखिए कि हम लोग को निकालना एक्चुअली में क्या है P और E पॉइंट आपका जो है इसको अगर आप Q मान लेते हैं तो यही दोनों के बीच का क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो यही दोनों के बीच का दूरी निकालना है। तो Q का कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया गया है 36 दिया गया और 15 दिया गया। तो देखिए एक्चुअली में ये फिगर आपको बनाने का जरूरत नहीं है, केवल समझाने के लिए बना रहे हैं। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो एकदम 2 मिनट के अंदर सोल्व करना है, वो भी कैसे करना है अभी तुरंत आपको हम बता रहे हैं। हाँ लेकिन अभी इसलिए बता रहे हैं कि आप समझ लीजिए कि एक्चुअली में क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था और क्यों पूछा था, बात समझ रहे हैं। क्योंकि ओरिजिन का ही कोऑर्डिनेट 0 0 होता है तो निश्चित रूप से एक पॉइंट यहाँ पे होगा ही होगा और दूसरा पॉइंट आपको XY प्लेन में कहीं पे होगा। 36 और 15 दिया गया है तो कहीं ना कहीं होगा ही, y एक्सिस पे भी 15 मिलेगा और x एक्सिस पे 36 मिलेगा, ठीक है। कहीं पे पॉइंट होगा उससे हम ये दोनों को मिला देंगे और यही दोनों के बीच का हम लोग को एक्चुअली क्या करना है, दूरी निकालना है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग एक बात तो पढ़े थे कि मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है वह रूट अंडर मतलब कि क्या होता है x स्क्वायर जो y स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो इससे भी आप चाहें तो तुरंत अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो वो उधर फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही देखिएगा मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया गया तो तुरंत PQ बराबर निकाले रूट अंडर x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर, यही ना बताए थे। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 36 का स्क्वायर जोड़ कितना का स्क्वायर हो जाएगा
इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 36 का वर्गमूल होता है 1296 और 15 है कितना होता है 225 होता है। इसको जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 1521 और 1521 का वर्गमूल कितना होता है 39 मीटर होगा तो मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा। यही दो बिंदुओं के बीच का दूरी आ गया। क्लियर है? आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ तक कंप्लीट आंसर है। कोई स्टूडेंट अगर इतना बना लेता है तो वह करेक्ट हो जाएगा। एक और बात बता रहे हैं, दूसरा मेथड आप उसको भी सीख लीजिए और अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। दोनों में से कोनो एक जो आपको हार्दिक इच्छा हो उसी को याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिए P का कोऑर्डिनेट आपको कितना, सॉरी P की तो एक बार आप लिख ही चुके हैं। यहाँ पे लिखिए x1 बराबर कितना हो जाएगा 0 और y1 बराबर कितना होगा 0, क्योंकि दोनों का 0 0 दिया गया। और x2 बराबर कितना हो जाएगा 36 और y2 बराबर कितना हो जाएगा 15। अब हम लोग PQ के बीच का अगर आप दूरी निकालते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 आपका कितना दिया गया है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर जोड़ 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका एक्चुअली में 36 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, नहीं 36 को गुना करेंगे तो 1296 और ये आपको आ जाएगा 225। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 1521 हो जाएगा और इसका वर्गमूल कितना होता है 39 होता है। तो 39 आपका फिर से क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। आप इसका इस्तेमाल कीजिए या इसका कीजिए, दोनों में से किसी एक का आप कर सकते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन में बोला गया था कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों के बीच का दूरी निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे हाँ निकाल सकते हैं। और यहाँ पे A और B के बीच का दूरी कितना हो जाएगा 39 किलोमीटर हो जाएगा। या फिर अगर आप PQ माने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कि P और Q के बीच का दूरी कितना हो जाएगा 39 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः PQ के बीच की दूरी कितना है 39 किलोमीटर होगा। क्लियर है? तो यहाँ से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। क्या है संरेखी है। इसको समझिएगा थोड़ा सा। 3 को बिंदु दिया गया है तो तीनों का पहले लिख लीजिए 1 5 फिर आपको दिया गया है 2 3 2,3 दूसरा बिंदु है और तीसरा बिंदु जो है वह है -2 और -11 और पूछ रहा है कि तीनों जो है वह संरेखी है कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे पहले समझिएगा कि संरेखी होता क्या है, क्योंकि इसको बताया नहीं थे। इसको समझ लीजिए संरेखी क्या होता है। आप यहाँ पे एक बात कीजिए कि जैसे एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका नाम रखिए A B C, तीनों पॉइंट हो गया। तो तीनों का कोऑर्डिनेट, पहला का कोऑर्डिनेट आपको कितना 1 और 5 दिया है, दूसरा का कितना दिया है 2 3 दिया है और तीसरा का कितना दिया है -2 -11 दिया। बात समझ रहे? संरेखी का मतलब होता है जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो, तीनों बिंदु जब एक ही रेखा में हो तो वह संरेखी होता है। जैसे आपको लास्ट एकदम बिल्कुल लास्ट वाले वीडियो में देखिएगा, लास्ट में जब वीडियो अंत हो रहा था तो वहाँ पे एक त्रिभुज के बारे में बताए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब बता रहे थे तो वहाँ पे भी संरेखी का कंडीशन आया था। तो बताए थे कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है तो वह संरेखी होता है। कैसे होता है वो समझिए। संरेखी का मतलब क्या होता है कि जब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु हो तब वह संरेखी होगा। यह आपका कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे है, दूसरा बिंदु यहाँ पे है और तीसरा बिंदु यहाँ पे है। त्रिभुज तभी होगा जब मतलब दो बिंदुओं पे तीसरा बिंदु जो होगा या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। नीचे होगा तब भी त्रिभुज बन जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर मान के चलिए इसका तो हम लोग अगर त्रिभुज है तो इसका तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होना चाहिए। त्रिभुज है तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा ना जी। ये सब क्या है क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज के अंदर का क्या होगा क्षेत्रफल होगा। लेकिन जब बताइए कि आपको कहेगा संरेखी है तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसी लाइन पे आएगा। तब ये ना संरेखी क्या होता है कि जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पे होता है। जब तीनों एक ही रेखा पे हो जाएगा तो बताइए त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज बनबे नहीं करेगा तो क्षेत्रफल होगा नहीं होगा। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 0 हो जाता है। क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो अब यहाँ से यही बात सीखिए आप कि अभी जो संरेखी का कंडीशन आपको दिया गया है, पूछा है कि ये 3 बिंदु दिया गया है, कहता है कि मतलब बताइए कि यह क्या है संरेखी है नहीं। वह क्वेश्चन है आपके पास कि निर्धारित कीजिए कि क्या ये जो बिंदु दिया गया है यह संरेखी है या नहीं है। इसका देखिए कंडीशन क्या होता है वो समझिए। पहला बात आप देखिए कि एक ही रेखा पे होना चाहिए,
तीनों बिंदु कहाँ होना चाहिए, एक ही रेखा पे होना चाहिए। दूसरा आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से यहाँ के बीच का कुछ ना कुछ दूरी होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए बी। फिर यहाँ से यहाँ के बीच का कुछ ना कुछ दूरी होगा, इसको बोलेंगे बी सी, या यहाँ पे लिखिए क्या लिखेंगे, बी सी। अब बताइए ए बी और बी सी दोनों को जब जोड़ेंगे तो ए सी मिल जाएगा आपको, ए सी मिलेगा कि नहीं। तो हम लोग क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। पहला निकाले ए बी यानी ये वाला दूरी निकाले, फिर निकाले बी सी यानी ये वाला दूरी निकाले, अब फिर निकालेंगे ए सी। तो ए सी क्या हो सकता है, ए सी बराबर क्या हो सकता है, ए बी प्लस बी सी। यानी कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों को जोड़ेंगे तभी ना आपको ए सी के बराबर आएगा जी। यानी कि ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा, ए सी। अगर यह कंडीशन यानी इस शर्त को अगर पूरा करता है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, संरेखी होगा। अगर इस शर्त को पूरा नहीं करता तो संरेखी नहीं होगा। यानी कि ये अगर 5 मीटर आता है तो ये 5 मीटर आना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो दोनों बराबर होगा, और जब ए सी निकालेंगे तो वो 10 मीटर आना चाहिए। तब ना 5 + 5 10 होगा, तो 10 बराबर 10 हो जाएगा। यानी रेखा क्या हो जाएगा, संरेखी। यानी बिंदु जो है वह संरेखी होगा। क्लियर है। और नहीं आएगा तो लिखेंगे संरेखी नहीं। कंसेप्ट क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो इसमें देखिए लिखेंगे माना कि बिंदु P15 Q23 और R-2 -11 है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए समझना है बात को, क्या करना है। x1 बराबर कितना होगा 1, y1 बराबर 5, x2 बराबर y2 बराबर। अब देखिए यहाँ पे x3 बराबर और y3 बराबर -11। कोनो दिक्कत। अब देखिए पहले हम लोग को क्या निकालना है, जैसे कि मान के चलिए पॉइंट आपका क्या था, ए था, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 5 है। नहीं, पहले हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी निकालेंगे तो लिखेंगे ए बी बराबर, फार्मूला तो वही लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। x2 का वैल्यू कितना है 2 और x1 का वैल्यू कितना है 1, इसका होल स्क्वायर जोड़ y2 का वैल्यू है 3 और y1 के वैल्यू है 5, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम लोग लिखेंगे 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा -2 का स्क्वायर। नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 1 + 4 यानी कि √5। ये वैल्यू कितना आ गया, √5 आ गया। ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, BC। तो BC निकालेंगे तो इसके लिए भी फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप देखिए BC आप जब निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ध्यान आपको ये देना है कि जो आपका एक्चुअली में जो x2 है इसको x1 की तरह समझना है। आप यहाँ पे फार्मूला में ये भी कर सकते थे x3 - x2 का होल स्क्वायर और y3 - y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आप इसको x2 y2 माने हैं और इसको x3 y3 माने हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको कुल मिला के यही दोनों का काम करना है। आपको जैसे करना है कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि x2 मतलब कि ई वाला में से इसको क्या करना है, घटाना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, नहीं समझ रहे हैं बात को, समझ में आ रहा है कि वैसा ही लिख के दिखा दें। आप फार्मूला हमेशा यही लिखते हैं, इसलिए इसी को लिखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फार्मूला है तो x2 - x1 का होल स्क्वायर। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो देखिए x2 अब हम इसका काम कर रहे हैं, तो x2 ये हो जाएगा ना, ये देखिए ये होगा -2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर जोड़ ये आपको हो जाएगा y2 कितना हो जाएगा -11 माइनस y1 कितना है 3, ये आपको हो जाएगा कितना 3, इसका होल स्क्वायर। अब इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका -4 का होल स्क्वायर और जोड़ हो जाएगा ये -14 नहीं, इसका होल स्क्वायर। और जब आप कैलकुलेट कीजिएगा 4 चौका 16 और 14 14 कितना होता है 196। जब इसको आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 212। कितना हो जाएगा 212। तो आपका यही एगो ये हो गया 212। तो इसको आप लिख सकते हैं 2√2 दूना 4 नहीं और 4 दिया 12 2√53 नहीं, इसको आप लिख सकते हैं 2√53। 2 दूना 4 और 4 को 53 से गुना कीजिएगा तो 50 चौका 200 होता है ना, और 4 दिया 12, तो यही हो जाएगा। ये आप क्या निकाल दिए
BC हम लोग निकाले, क्या निकाले? BC। तो देखिए हम लोग अभी AB निकाल लिए और फिर BC निकाल लिए। अब क्या करेंगे? AC निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों का योग के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब देखिए AC निकालने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें मिटाना पड़ेगा। रिजल्ट खाली हम लोग याद रखेंगे, ये √5 है और ये आपका कितना है? 2√53 है, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग इस रिजल्ट को कहीं साइड में लिख लेते हैं। 2√53 है ना, तो आप लिख लीजिए 2√53, ठीक है। इसको मिटा के आप AC निकाल लीजिए पहले। देखिए AC जब आप निकालेंगे तो AC के लिए हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला लिखने का तो अब इतना हमेशा जरूरत है नहीं, बस ज्यादा पानी ले लेंगे। देखिए AC अगर आपको निकालना है तो AC निकालेंगे तो A और C, यानी A का कोऑर्डिनेट लेना है और C का कोऑर्डिनेट लेना है। बात समझ रहे हैं कि तब ना ही पूरा के बीच का दूरी निकलेगा जी। आपको अभी A और C के बीच का दूरी निकालना है, समझ रहे हैं कि? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? x2 - x1 होता है तो डायरेक्ट लिख दो, या फार्मूला एक बार लिख ही लो, या x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या करेंगे? x2 यानी कि -2 और -1 नहीं का होल स्क्वायर जोड़ हो जाएगा -11 - 5 नहीं का होल स्क्वायर, यानी y2 - y1 हो जाएगा ना। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर और जोड़ हो जाएगा 11 5 कितना होता है? 16 ना। ये हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कीजिएगा, ये हो जाएगा 3 × 9 और 16 कितना होता है? 256 नहीं। इसको जब आप जोड़िएगा तो 56 में आप जोड़ लीजिए 4 नहीं तो कितना हो जाएगा? 260 और 5 265 आ जाएगा ना। तो √265 इतना ही होगा। क्लियर है? अब देखिए आपको क्या करना है कि हम लोग संरेखी का कंडीशन क्या देखे थे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। संरेखी का कंडीशन था कि AB + BC बराबर क्या होना चाहिए? AC। तो AB का वैल्यू आपका आया था √5 और BC का वैल्यू आया है 2√53 और बराबर इसका वैल्यू AC का जो आ गया वह क्या आ गया? 265। मतलब कि दोनों को जोड़िएगा तो इसके बराबर नहीं होगा, यानी कि नॉट इक्वल टू AC हो जाएगा। यानी कि लिखेंगे अतः तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। क्या है? संरेखी नहीं है। अगर संरेखी रहेगा तो ये दोनों का योग के बराबर ये हो जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? इसका वैल्यू कितना था? एक्चुअली में जो हम लोग निकाले थे 212 था ना? यस। 2 × 4 हाँ 212 था। √212 + √5 दोनों को जोड़िएगा तो √265 का भी हो सकता है, नहीं होगा, यानी नॉट इक्वल टू हो गया। क्लियर है? तो संरेखी नहीं होगा। तो आप यहाँ पे बस यही तीनों निकाल देना है, निकाल के चेक कर लीजिए, एकदम कंप्लीट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा नंबर जो सवाल आपको दिया गया कहता है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 और -2। तो देखिए लिख दीजिए पहले 5 - 2, फिर दिया गया है 6 4 और फिर आपको दिया गया है 7 -2, ठीक है ना? यही तीनों बिंदु दिया गया। कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये आपको जांच करके दिखाना है। समद्विबाहु त्रिभुज तो मान के चलिए कि आप एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो शीर्ष क्या होता है? त्रिभुज में 3 को शीर्ष होता है, ठीक है ना? इसको शीर्ष बोलते हैं। तो सबका तीनों का नाम रखिए P Q R। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए P है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया गया? 5 और -2। Q का आपका हो जाएगा 6 4 और R जो है इसका हो जाएगा 7 -2, ठीक है? तो यही P Q R दिया गया। अब देखिए कहता है आप चेक करके बताइए क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, ये बताना। तथा समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है? जब दो को भुजा बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका 2 भुजा बराबर हो। तो 2 को भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज, और 3 भुजा बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री तो समकोण त्रिभुज। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब देखिए यहाँ पे कि ये आपको कैसे पता चलेगा। तो मान के चलिए कि थोड़ा सा त्रिभुज टेढ़ बन गया, क्या जी? हल्का सा टेढ़ा हो गया, नहीं
ठीक है ठीक। अब ठीक है ना? यस सर, समोसा लेगा। चलिए समोसा लेखा, तो इसी को समझ लीजिए क्यों मौसा लेखा कर रहा है। चलिए तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए पी आर का अगर वैल्यू निकालते हैं तो आपको ये वाला भुजा निकल जाएगा। नहीं, प्यार समझ रहे हैं ना? प्यार, तो पी आर निकाल रहे हैं तो ये वाला भुजा निकल जाएगा, पी क्यू निकाल रहे हैं तो ये वाला भुजा निकल जाएगा, और क्यू आर निकाल रहे हैं तो ये वाला भुजा निकल जाएगा। नहीं, एग्राम से देख लेंगे, अगर दो भुजा बराबर हो गया तो एकदम कहेंगे कि एकदम गारंटी है। नहीं, समझे बाबू, ये त्रिभुज होगा। बात समझ रहे हैं ना? तीनों अगर अलग अलग हो गया तो नहीं होगा, लेकिन हो ही जाएगा। देखिए तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले आप निकाल लीजिए सब भुजा का यहाँ पे नाम लिख दे। माना कि बिंदु P 5-2 Q 6-4 और R 7-2 नहीं 3 बिंदु है। नहीं, यहाँ सीधे लिखे ना, बिंदु है तो यही है। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, x1 बराबर 5, y1 बराबर -2, x2 बराबर 6, y2 बराबर 4, x3 बराबर और y3 बराबर -2। क्लियर है? इस तरह से अब देखिए हम लोग क्या काम करेंगे, अगर हमको निकालना है पहले पी क्यू, नहीं तो पी क्यू पहले निकाल लीजिए, तो पी क्यू निकालिएगा 7-2, ये दोनों में 5-2 और 6-4 का पहले देख लीजिए, 5-2 6-4, यानी पहले हम लोग पी क्यू निकाल लेते हैं। ऐसे किसी को भी निकालेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देखिए पी आर अगर निकालेगा तो कोऑर्डिनेट इसका लेना पड़ेगा, 7-2 वाला लेना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ पे पहले x2 लिख दिया कि एकदम लिख दीजिएगा बगल में पी आ रहा है, एक वाला वैल्यू डालना शुरू कर दीजिएगा, गलती हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अभी आपको क्या निकालना है, पहले पी क्यू अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पे लिखिए पी क्यू बराबर नहीं रूट अंडर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 का वैल्यू अभी यहाँ पे क्या लिए हैं, 6 लिए हैं, और y2 का वैल्यू कितना लिए हैं, 4 लिए हैं, यानी यही वाला भुजा काम कर रहे हैं, तो सेम फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए x2 का वैल्यू कितना है, 6 माइनस 5 और जोड़ y2 का वैल्यू कितना, 4 और माइनस 2, यही ना। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कीजिए, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा जोड़ 4 और प्लस 2 नहीं इसका स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 6 के स्क्वायर, और इसको हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस 36 और बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 37। क्लियर है? कितना आ गया? अब देखिए नेक्स्ट हम लोग काम करेंगे इसमें, पी क्यू निकल गया, अब देखिए पी आर निकाल दीजिए। पहले क्या निकालेंगे, पी आर, तो पी आर बराबर रूट अंडर इसका भी फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग काम करेंगे, अब देखिए पी आर का अगर बात करें तो पी का कोऑर्डिनेट 5 और 2 है, और क्यू आर का कोऑर्डिनेट कितना है, 7 और -2 है। तो पी आर अभी यानी ये वाला भुजा निकाल रहे हैं, तो 7-2 वाला को देखिएगा, तो 7-2 यहाँ पे जो दिया गया है 7 - 2, ये आपको x3 लिखा गया और यहाँ पे y3 लिखा गया, और जबकि 5-2 जो है ये आपको क्या लिखा गया, x1 और y1 लिखा गया। तो हम लोग को क्या इसका रिलेशन बनाना है, बात समझ रहे हैं ना, पहला और तीसरा का, काहे कि ये वाला जो है ये तो क्यू पॉइंट है ना, तो इसका तो काम कर नहीं रहे हैं हम, अभी निकाल रहे हैं पी आर निकाल रहे हैं, तो इसको ना देखेंगे। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा? आ रहा ना समझ? अब देखिए इसका तो हम लोग x2 माइनस x1 करते हैं, यानी कि इकराम इधर वाला में से इधर वाला को घटाना है, इसको लिखेंगे 7 - 5 का स्क्वायर जो ये हो जाएगा कितना, -2, यानी y2 माइनस y1 होता है ना, ये हो जाएगा फिर -2 और ये पूरा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर और जोड़ हो जाएगा 2 माइनस प्लस 2 इसका स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपको 2 दूना 4, ये हो जाएगा ये 2 दूना 4 और 4 का 16, डायरेक्ट लिख दो, -2 + 2 होगा सर, अच्छा एक मिनट, इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये -2 + 2
इसका होल स्क्वायर नहीं, ये कट के तो ये पूरा सिस्टम में हो जाएगा 0, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 4 और ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, और हम लोग को क्या निकालना है क्यू आर नहीं, तो क्यू आर जब आप निकालेंगे तो फार्मूला तो वही रह जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और जो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए हम लोग को किसमें निकालना है, मतलब कि x2 y2 और x3 y3 नहीं, इसका कोऑर्डिनेट का हम लोग काम करेंगे। एक्चुअली में अगर आपकी बात इस क्वेश्चन में नहीं भी लिखते तो ई भुजा अगर लिखते तो इसमें x1 y1 और x2 y2 करके इसको निकाल देते, फिर इसको आप मान करके उस तरह से निकाल देते, फिर इसको अलग अलग निकालते, तब भी आपका बन जाता। लेकिन अगर अभी एक ही बार जब आप लिख दिए हैं तब भी बढ़िया है, आप खाली समझ में अगर आपको आ रहा है तो गलती नहीं होगा। ठीक है ना, तो अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो x2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपको जो होगा 7 2 है ना, तो इसमें से इसको घटाइए नहीं, ये हो जाएगा केकरो में से केकरो घटाएंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर चढ़ाना है ना, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो किसी में से किसी को घटाइए 7 में से, लेकिन ये नहीं कि x में से y का वैल्यू घटा दीजिए तो गलती हो जाएगा, x में से x को घटाएंगे 6 इसका स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ आपको हो जाएगा -2 और -4 नहीं, इसका स्क्वायर। फिर देखिए ये हो गया -1 का स्क्वायर और जोड़ हो जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा -6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा देखिए 1 प्लस 36 नहीं बराबर कितना हो गया 37। देखिए रूट अंडर 47 यहाँ भी आया था और रूट अंडर 47 यहाँ भी आया था, तो देखिए दोनों भुजा आपको बराबर हो गया, दोनों भुजा बराबर हो गया ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अतः त्रिभुज जो होगा वह समद्विबाहु होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर में लिख दे रहे हैं, लिखेंगे अतः त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा नहीं, त्रिभुज समद्विबाहु होगा क्योंकि पी आर नहीं, सॉरी ये भुजा निकाले थे पी क्यू बराबर क्यू आर नहीं, क्योंकि पी क्यू बराबर क्यू आर है, यानी कि दोनों भुजा क्या है बराबर है। तो जब दोनों भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज तभी होता है जब दो भुजा बराबर होता है, तो क्लियर हो गया। तो ये देखिए अगर आपको तीनों बराबर होता तो समबाहु त्रिभुज होता, लेकिन हम लोग से यही पूछा गया था, तो जांच किए तो हम लोग को क्या पता चला दो भुजा समद्विबाहु त्रिभुज है, तो कंप्लीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। सर वहाँ -1 नहीं होगा, 1 कर दीजिए इसको, मतलब कि माइनस डला गया हो माइनस, अच्छा सॉरी, बस यहाँ पे 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 होगा, ठीक है ना। चलिए हाँ लिटिल मिस्टेक है, और तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना सबको। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।